नमस्कार, स्वागत है आपका पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह और पक्ष विपक्ष में आज हम बात करेंगे विवादित बयानों की। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर बाल विकास विभाग की ओर से रामपुर रोड स्थित निजी बारात घर में बालिकाओं के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत की जुबान फिसल गई। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक बंशीधर भगत के हिंदू देवी देवताओं पर विवादित बोल के बाद विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं भगत। कांग्रेस बंशीधर पर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने भगत से सार्वजनिक मंच पर माफी मांगने को कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने भगत के बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। दसोनी ने बीजेपी हाईकमान से मांग की है कि विधायक भगत के बयान का संज्ञान लेकर उन पर कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के देवी देवताओं का मंच से मजाक उड़ाने को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दसोनी ने कहा कि भगत के शब्दों से हिंदू देवी देवताओं का घोर अपमान हुआ है। दसोनी ने कहा कि भगत के बिगड़े बोल से सभी की भावनाएं आहत हुई हैं। मालूम हो कि मंगलवार को भगत का वीडियो वायरल हो गया था। वीडियो में भगत हल्द्वानी में बालिका दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में देवी देवताओं पर अटपटे बोल से खुद भाजपाई असहज हो गए। भगत वीडियो में कह रहे हैं कि बालकों का नंबर तो हमेशा बाद में ही आता है। महिलाओं को संबोधित करते हुए भगत कहते हैं कि भगवान तक ने आपका पक्ष लिया है। विद्या मांगो तो सरस्वती को डैश डैश, शक्ति मांगो तो दुर्गा और धन मांगो तो लक्ष्मी को डैश डैश। वो शब्द हम आपको नहीं बता सकते, बयान जरूर दिखाएंगे, बल्कि दिखाना भी उचित नहीं है, लेकिन ये विवादित बयान है। वो यही नहीं थमे और भगवान शिव विष्णु को लेकर भी अजीबोगरीब उन्होंने बातें कही। उन्होंने कहा था आदमी के पास है क्या, एक शिवजी हैं, वो भी पहाड़ में पड़े हुए हैं, ऊपर से सिर पर सांप रखा हुआ है। इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वे समुद्र की गहराई में छिपे हैं, दोनों की आपस में बात भी नहीं है। भगत के ये बोल सुनकर कार्यक्रम में महिलाओं के साथ भाजपाई भी बगलें झांकने लगे। उधर समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह ने चेतावनी दी है। कब दी चेतावनी? जब मदरसों पर लेकर सियासत करवाई। उन्होंने कहा कि यूपी में मदरसों को लेकर अगर उन पर जांच हो रही है या पाबंदी लगाई गई तो क्या हो सकता है। इसके बाद भी विवाद गहरा है। उन्होंने कहा कि अगर मदरसों पर पाबंदी लगी तो घर घर होंगे मदरसे। हालांकि इसको हम सोची समझी चेतावनी कहेंगे, ना कि उनकी जुबान फिसल गई। इससे पहले आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने विजयादशमी के दिन दिल्ली में बौद्ध सम्मेलन में हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ ली थी, जिसके बाद बीजेपी ने इसकी खूब आलोचना की थी। बताया गया है कि राजेंद्र पाल गौतम के बयान पर अरविंद केजरीवाल में भी नाराजगी जताई थी और फिर गौतम को सामने आकर सफाई भी देनी पड़ी थी। देखा जाए तो ये नेता सुर्खियों में आने के लिए कभी कभी आपसी हद से बढ़कर बोलते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बयान बहादुरों को इसका खामियाजा भुगतना भी पड़ता है। तो आज विवादित बयानों को लेकर कि वजह क्या है, क्यों नेताओं को इतने मैच्योर होते हुए भी इस तरह के बयान देने पड़ जाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं। शबनम पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, और प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शबनम जी, सबसे पहले आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ये जो बयान वीर हैं, इन पर लगाम नहीं लग पा रही अभी तक। देखिए, निश्चित तौर पे जिस तरह का बयान हमारी पार्टी के नेता ने दिया वो भी दुर्भाग्यपूर्ण है, पर उनके कहने का तात्पर्य कुछ और था। जो इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, शब्दों के चयन में कहीं ना कहीं उनसे भूल हुई है, इस बात को हम मानते हैं। लेकिन उनके कहने का आशय यही था कि किसी भी चाहे माता सरस्वती हो, लक्ष्मी हो, हमें इनकी पूजा अर्चना करके इन्हें प्रसन्न करना पड़ता है। ये उनकी बात को आप संभालने की कोशिश कर रही हैं या उन्होंने जो कहा वो गलत? नहीं, मैं संभालने की नहीं। देखिए, निश्चित तौर पे मैंने इस बात को कहा कि शब्दों का चयन गलत था, पर उनके कहने का तात्पर्य यही था कि हम अगर इतने बड़ा स्थान महिलाओं को दिया गया है कि अगर हम लक्ष्मी चाहते हैं, सरस्वती मतलब विद्या चाहते हैं, धन चाहते हैं, इन तो दोनों अगर इन देवियों की हम बात करें ना शबनम जी, तो इनको माँ का दर्जा दिया जाता है, और जब माँ का दर्जा दिया जाता है तो इस तरह के शब्द से हमेशा बचना चाहिए। शायद वो भी इतने बच्चे नहीं कि उनको ये चीजें समझ में बचना चाहिए। देखिए, इससे कहीं मैं गुरेज नहीं कर रही, और चाहे वो किसी भी पार्टी के नेता इस तरह की बात करते, मैं एक बात जरूर कह रही हूँ कि शब्दों का चयन
अमर्यादित कभी नहीं होना चाहिए, चाहे हम डिबेट करते हो, चाहे आम बोलचाल की भाषा में हो या मंचों पे हो, और जितने बड़े कद पे होते हैं उतना मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए, क्योंकि आपके अनुयायी आपको सुनते हैं। लेकिन इस बात को भी कहती हूँ कि उनका आशय यही था कि हमें पूजा अर्चना करके उन्हें खुश करना होता है, तभी उन देवी देवताओं की कृपा हम पे होती है। पर उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, अमर्यादित किया, इसके लिए निश्चित तौर पे मैं कहीं भी कोई सफाई नहीं दे रही। शबनम जी, आपको याद होगा, ठीक विपरीत आपको याद होगा जब नूपुर को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, उस समय भाजपा ने 38 नेताओं की लिस्ट बनाई थी जो विवादित बयान दे चुके हैं या देते रहे हैं। उस लिस्ट के बाद भी अभी तक ऐसी दिक्कतें आ रही, तो समझना होगा कि क्या उन पर लागू नहीं हुआ सकती से ये बात। देखिए रविंद्र जी, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कभी आवेश में आके, कभी भूल से लोग शब्दों का गलत चयन कर बैठते हैं। पर निश्चित तौर पे अगर हम सार्वजनिक जीवन में हैं और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे कहीं गुरेज। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी बात है कि जिस तरह की बात सपा के नेता कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कह रहे हैं, उन्होंने तो पूरी तरीके से एक सनातन धर्म के जो अनुयायी हैं उनको जिस तरीके से छोटा दिखाया है कि इनकी पूजा ही नहीं करनी चाहिए, या बौद्ध धर्म के लोगों के इसमें कहा कि उनकी पूजा नहीं होनी चाहिए। तो ये एक जो देश है इसमें सभी धर्म के लोग रहते हैं, इस तरह की बातें कोई भी मंचों से नहीं कह सकता। और जनप्रतिनिधि अगर कहते हैं तो लगता है कि वो जो हमारा संविधान जो आजादी देता है धर्म का, उस पर कुठाराघात कर रहे हैं। और सपा के नेता ने जिस तरह की बात कही वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर मदरसों को मजबूत करने के लिए, मदरसों की शिक्षा व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए सरकार सर्वे कराती है और मदरसों की स्थिति इन 70-75 सालों में जो बद से बदतर होती रही, उस पर अगर सरकार मजबूती से कार्य करना चाहती है, उसे यूपी बोर्ड से जोड़ने का प्रयोग करना चाहती है। उन्होंने कहा अगर बंदिश लगाई गई, पाबंदी लगाई गई, उन्होंने सरकार की मंशा को लेकर। खैर हम आते हैं इस पर आते हैं आपके पास, इस पर आते हैं हम। एक लाइन और क्योंकि लंबे समय से ये लोग सरकार में बैठे रहे, इन्होंने कोई काम नहीं किया, तो अब ये बंदिश शब्द इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं अपने जो नकारापन है उसको छिपाने के लिए प्रेजेंट सरकार पे, वर्तमान सरकार पे ये इस तरह का वो तो बात खैर जनता को समझ में आ ही जाती है। अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ आता है तो जनता सारी चीजें समझती है। आप बोले चाहे किसी और पार्टी का नेता बोले, जनता को सब नजर आता है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, चूंकि गमगीन माहौल है, हमें पता है कि आप भी जहां से आए होंगे दुखद माहौल रहा, हम ये भी सांत्वना देते हैं आपको। लेकिन सवाल जब बनता है किसी नेता से जो कि किसी पार्टी से जुड़ा होता है तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तय हो जाती है। और आपसे इसीलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि इस तरह के बयान देने की नेताओं को क्या जरूरत पड़ जाती है जिस पर पूरी पार्टी को शर्मिंदा होना पड़ता है। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो सार्वजनिक जीवन में लोग होते हैं उनसे ये हमारा जो समाज होता है ये विशेष आशा करता है कि उनका जो आचरण है उनको फॉलो करता है। और जब आचरण को लोग फॉलो करते हैं तो उनसे आशा करी जाती है कि वो मर्यादित रहे। और निश्चित तौर पर हम ये पाते हैं, माननीय बंशीधर भगत जी का जिनका बयान का जिक्र कर रहे हैं, एक वयोवृद्ध नेता है, सीनियर नेता है, और उनके द्वारा इस समय हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ जो शब्द प्रयोग किए गए, निश्चित तौर पे हिंदू लोगों की और ऐसे सनातनी लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। और एक सीनियर व्यक्ति को, वयोवृद्ध व्यक्ति को इस तरह की भाषा का प्रयोग, और एक मंत्री होने के कारण एक सामाजिक और एक सार्वजनिक जीवन में इतने बड़े ओहदे पर रखे व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कहता है, निश्चित तौर पे समाज का स्तर भी गिरता है। और ऐसे व्यक्तियों की जो प्रति जो लोगों की भावनाएं होती हैं, लोगों का जो सम्मान का उनका दृष्टिकोण होता है, उस सम्मान में भी गिरावट आती है। एक चीज यहाँ पर मैं एक शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा, बल्कि दोनों के लिए मैं करूंगा। एक शब्द है वर्कशॉप। लोग, बड़े नेता अपने नेताओं से, जो जूनियर नेता होते हैं उनसे रूबरू होते हैं, उनको बताते हैं कि पार्टी की अपनी गरिमा क्या है, पार्टी की जो गाइडलाइंस क्या है, कितना आपको बोलना है। ये सारी चीजें जो है, क्या इनमें कमी आ रही है जो नेता अपना आपा खो दे रहे हैं, जिसके जो मुंह में आए वो बोलते चले जा रहे हैं? देखिए, हमें ये लगता है कि कोई भी पार्टी है
कोई भी पार्टी के जो सीनियर नेता है या पार्टी जिनकी आइडियोलॉजी पे चलती है, उनका आचरण बहुत बढ़िया होता है, वो सम्मान के पात्र होते हैं, उनके इसीलिए अरबों करोड़ों फैन होते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर बंशीधर भगत जैसे सीनियर लोग इस तरह की बातें करेंगे तो निश्चित तौर पे हम सभी लोगों के जो संवैधानिक पद पर है उनके एक सम्मान में कमी आती है। लोग नेताओं को भी फिर उस दृष्टि से देखने लगते हैं। तो निश्चित तौर पे ये भूल सुधार होना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि इस तरह की घटना ताकि पुनरावृत्ति ना हो। और समाज में खासतौर पे ये पार्टी जो लगातार हमेशा हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदुत्व की पार्टी होकर वो इस तरह का बात आचरण कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे लोगों में घोर निराशा होगी और लोगों में जो विश्वास उनके प्रति है उस विश्वास में कमी आएगी। बिल्कुल शबनम जी, जो बात कहना चाह रहे हैं जोशी जी, वो यही कहना चाह रहे हैं कि आप को भी सभी देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए। ये तो आपकी पार्टी के अपने नेता है, वही अगर इस तरह की बात कहेंगे तो फिर क्या कहने, और उन पर कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी? अगर यही बात किसी दूसरे तबके का नेता कह देता तो इस पर तो बवाल कट जाता। रविंद्र जी, भुवन जोशी जी हमारे साथी हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने पार्टी के नेता पे एक टिप्पणी भी नहीं किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने बहुत खुले दिल से इस बात को कहा कि हाँ, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन वहीं पे भुवन जी ने एक बार टिप्पणी भी नहीं की कि उनके नेता ने जिस तरीके की मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपने बयानों से किए, मदरसों की स्थिति पे कभी भी उन्होंने चिंता तक व्यक्त नहीं की और कह दिया हम घर घर मदरसे खोलेंगे। तो ये जो तेवर दिखाना हुआ कि हम घर घर इस तरीके का करेंगे, तो ऐसी चीजों को प्रश्रय नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये देश धार्मिक देश नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, किसी एक धर्म के लोग नहीं रहते, सभी धर्म के लोग रहते हैं। और इस तरह की बातें ये तो हर पार्टी शबनम जी करती है, जब भी उनके किसी नेता के बयान आते हैं तो सफाई पेश की जाने लगती है। देखिए जो भी है, लेकिन मैंने बहुत ही निष्पक्षता के साथ सभी नेताओं की चर्चा की कि किसने क्या गलत किया, लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि अगर हम किसी पार्टी में हैं तो हम अपनी पार्टी की बचाव करने लगे और जो बातें हमारे बड़े वरिष्ठ नेता चाहे वो किसी पार्टी के हैं उनकी बातों को हम कहीं ना कहीं बचाव करने लगे। ये तो आपने भी किया ना कि भूल से ऐसे बयान निकल जाते हैं, तो आपने भी तो बचाव किया ना अपने नेता का। नहीं, मैंने बचाव, देखिए मैंने पहले कहा कि अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल और उनका जो तात्पर्य था वो भी मैंने बताया। उन्होंने निश्चित तौर पे सोचा होगा कि महिलाओं को एक बड़ा स्थान है ये बताने के लिए, लेकिन शब्दों का चयन सबसे प्राथमिकता पे होनी चाहिए कि उससे कोई किसी पे को ठेस न पहुंचे, चाहे वो सपा के नेता बोले, चाहे आम आदमी पार्टी के नेता बोले, भाजपा के या कांग्रेस के। इसको मैंने पूरी तरीके से साफ तौर पे कहा, लेकिन अगर अपने नेता के इतना बचाव कर लीजिए कि उनके बोले हुए बयान पे एक बार टिप्पणी भी ना करिए, तो ये समझ में आता है कि राजनीति में ऐसे बड़े बोल जो बयानबाजी है वो क्यों करते हैं नेता, क्योंकि ऐसा लगता है कि उससे उनकी राजनीति चमकेगी और साथ साथ उनके बयान का बचाव करने के लिए टीवी चैनल पे उस पार्टी के नुमाइंदा बैठ जाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि भुवन जी को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि किस तरीके से एक बड़ा दिल रखते हुए इस बात को मानना होगा कि उनके नेता ने समय समय पर जिस तरीके से मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति अपने बयानों से दिखाया है वो प्रदेश में ध्रुवीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। तो सबसे कौन ध्रुवीकरण की जो राजनीति वो कौन करता है? सत्ता में आपके लोग हैं, उसके बाद ध्रुवीकरण की राजनीति। क्या आप समझते हैं कि जो दलितों का नाम लेके, जो मुसलमानों का नाम लेके, जो ब्राह्मणों का नाम लेके तमाम तरीके से जो ध्रुवीकरण आज तक 75 सालों में देश में हुआ, वो क्या कोई पार्टी छूती है? सेक्युलर का चोंगा पहन लेना। तो संगीत सोम के आपको बयान याद होंगे, कोई सेक्युलर नहीं होता। संगीत सोम के आपको बयान याद होंगे, कपिल मिश्रा का आपको बयान याद होगा, इन पर क्या कहेंगे आप? मुझे अपनी पार्टी के सभी नेताओं का बयान याद है, लेकिन मुझे अपने विपक्षों का भी बयान याद है। तो वो बयान का समर्थन करती हैं आप या उनको विवादित बताएंगे आप, जो कपिल मिश्रा और संगीत सोम के बयान है?
देखिए, राजनीति में जब अगर जैसे भुवन जी ने अपनी पार्टी का पक्ष लिया, जब कोई एक पार्टी पक्ष लेने लगती है तो दूसरी पार्टी पे निश्चित तौर पे दबाव बनता है, और शायद यही दबाव रहा है कि आज राजनीति में लंबे समय से बाहुबलियों का, अपराधियों का, माफियाओं का बोलबाला हुआ। लेकिन उस पर भी तो परसेंटेज ज्यादा है ना भारतीय जनता पार्टी का, उस पर भी परसेंटेज ज्यादा है। जो ब्यौरा पेश किया गया है चुनाव आयोग के सामने, उसमें अगर परसेंटेज उठा के देखा जाए तो वो भी ज्यादा है। भुवन जी आपके पास आएंगे, शबनम जी ने कई आरोप लगाए, तो हम ये भी समझना चाहेंगे, एक वक्त आया था जब चुनाव जो है अपनी चरम सीमा पे था, और उसके बाद फिर गाजीपुर में एक बयान दिया जाता है और मऊ में एक बयान दिया जाता है। साधु संतों को चिलमजीवी बताया गया था, मोदी योगी का जूता साफ करते हैं पिछड़ी जाति के नेता। इस तरह के जो बयान है, ये भी तो सियासत में तड़का लगाने वाले हैं, गरमाने वाले हैं। लेकिन मैं इसका कहना चाहता हूँ, मैंने जैसा कि पहले भी कहा था, समाज में जो लीडरशिप होती है उसकी जिम्मेदारी होती है। समाज के लोग उनसे विशेष आशा करते हैं कि उनका जो व्यवहार है वो मर्यादित रहे। मैंने किसी पार्टी विशेष का नहीं कहा, मैंने पूरा भारतीय जनता पार्टी का कहा, ना मैंने सपा का कहा, ना कांग्रेस का। मैंने इसका कहा था आपके चैनल के माध्यम से, जो भी सामाजिक जीवन या सार्वजनिक जीवन में रहते हैं उनसे समाज आशा करता है कि उनका जो व्यवहार है वो मर्यादित रहे, और उनके जो शब्दों में, उनमें जो इस तरह की भाषा है वो प्रयोग ना हो। निश्चित तौर पर हम लोग अगर सार्वजनिक जीवन में, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है। निश्चित तौर पर ऐसा बयान कोई भी देता है किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, निश्चित तौर पर हम उसकी निंदा करते हैं और हम कहना चाहते हैं कि आप लोग अपने भाषा पर नियंत्रण रखिए और ऐसी कोई भाषा का प्रयोग न करें जिससे गंगा जमुना तहजीब जो है उसको नुकसान होता है। क्योंकि इस देश का जो लोकतंत्र है, इस देश का जो संविधान है, तो निश्चित तौर पर इसी बात पर टिका हुआ है कि हमारा जो देश है सेकुलर है, और इसकी फॉर्म जो सेकुलर वो बनी रहे। अगर हम 80-20 की बात करते हैं, किसी प्रकार की बात करते हैं, उससे समाज का विखंडन होता है, तो निश्चित तौर पे इससे पूरे देश और प्रदेश का नुकसान होता है। कोई भी राजनीतिक दल का व्यक्ति, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, सपा का हो, बसपा का हो, कोई भी इस तरह का मर्यादित, लेकिन कोई भी देता है तो भुवन भास्कर जोशी जी ये समझ में आ जाता है। लेकिन पार्टी का सबसे बड़ा लीडर अगर इस तरह के बयान देगा तो फिर सवाल खड़े होने लाजमी है। इसलिए सवाल खड़े किए जाते हैं कि कम से कम जहां से एक धारा मर्यादा की चलनी चाहिए, वहां पर अगर इस तरह से थोड़ा सा भी गड़बड़ होती है, जबान फिसलती है, या इस तरह के बयान जानबूझकर दिए जाते हैं, तो निश्चित तौर पर इसलिए जवाब मांगे जाते हैं। देखिए, हमारे जो लीडर्स हैं, जिनके नेतृत्व में हमारी पूरी पार्टी चलती है, माननीय अखिलेश यादव जी, एक सार्वजनिक जीवन में एक बहुत मर्यादित और अपने विपक्ष के लोगों को भी सम्मान देने का काम करते हैं। इसके अलावा कोई कार्यकर्ता या कोई नेता किसी प्रकार की बातें अगर कहता है जिससे समाज का विखंडन होता है या समाज में कोई अच्छा संदेश नहीं जाता, निश्चित तौर पर वो बयान निंदनीय होता है और हम लोग उसकी समय समय पर निंदा भी करते रहते हैं। लेकिन आज चूंकि आपने जो बयान बताया था, जिसका उल्लेख आपने किया था, मैंने उसमें भी ये नहीं कहा था। मैंने कहा था उनसे समाज ज्यादा आशा करता है कि वो लोग ज्यादा मर्यादित हैं, क्योंकि आप लीडर हैं, आप समाज के आदर्श हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है। शबनम जी, एक आज ही का वाक्य हम आपको बताएं, 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, 7 लोगों के खिलाफ, इस बात के लिए क्योंकि मोदी जी और शाह जी का मजाक उड़ाया था, और यहां तो देवी देवताओं का मजाक उड़ा दिया आपके नेता ने। FIR दर्ज होगी? देखिए रविंद्र जी, शायद इस बात से आप भी सहमत होंगे कि लंबे समय से, जब से हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी रहे हैं, कहीं ना कहीं विपक्ष हर वक्त इस तरीके की बयानबाजी उनके खिलाफ करते हैं, जबकि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे नहीं, मेरा सवाल देखिए, सवाल समझिए। नहीं, मेरा जो सवाल है उसको समझिए। वो विपक्ष क्या करता है ये तो सब देख रहे, जनता भी देख रही है, उस हिसाब से वो बात करेंगे। मेरा सवाल समझिए, बहुत सीधा सा है। मोदी जी शाह जी के को लेकर मजाक उड़ाया गया, 7 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई। यहां तो देवी देवताओं को मजाक उड़ाया गया, FIR दर्ज होगी? देखिए, मैंने बार बार कहा कि उन्होंने शब्दों का गलत इस्तेमाल किया। उनके कहने का तात्पर्य आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रही हूँ कि उन्होंने एक ऊंचा कद दिखाया कि देवियों का कद कितना ऊंचा है हमारे समाज में। शबनम जी, इससे पहले कार्यकारी राज्यपाल उत्तराखंड के थे, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि रेप तो ईश्वर भी नहीं रोक सकता, और उतनी सी क्लिप को कम से कम कितनी बार चला के बताया गया और आफत आ गई थी। रविंद्र जी, उससे कहीं ज्यादा खराब बयान है। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि किस तरीके से रेप होने पे लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसा कहा गया। और एक बार
माननीय अखिलेश जी ने इस बात को कहा किसी पत्रकार, महिला पत्रकार को, अब कि देखिए ये जो बात है ना शबनम तो जी, देखिए इस तरह की बातें जो जब बड़े नेता करते आप हैं, जवाब से चाहे वो बच रही है किसी ना, दल के हैं, आप जवाब से बच रही जवाब से नहीं, मैं बता रही हूँ कि एक तरफा सवाल नहीं हो सकता है। नहीं, मैं एक तरफा सवाल नहीं कर रहा हूँ, मैंने तो एग्जाम्पल के साथ उनसे भी कहा और आपसे भी पूछ रहा हूँ। नहीं, ये जो कार्रवाई है, बचाव जब आप कह रही थी कि दूसरे पक्ष का नेता करता है, तो ये बचाव यहाँ हो रहा है ना, और ये गंभीर मामला अगर यही बात कोई दूसरा कह देता है ना शबनम जी। रविंद्र जी, इस बात से मैं और भुवन जी दोनों सहमत हैं कि जो बड़े नेता किसी भी दल के हों, अगर जनप्रतिनिधि हैं, इस तरह से मंचों से इस तरह के बयान देते हैं तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि उनके लंबे अनुयायी, बड़ी संख्या में अनुयायी होते हैं और वो जिस पद पर पहुंचे हैं, जिस कद के हैं, वो उसमें उनका लंबा संघर्ष रहा। पर उस संघर्ष के बाद अगर इस तरीके की अमर्यादित बयान आता है तो उन्हें उस पर निश्चित तौर पे दुख प्रकट करना चाहिए, और उसके साथ सहमत कोई भी नहीं है। मैं भी नहीं सहमत हूँ और मैं देख रही हूँ भुवन जी भी सहमत नहीं है। लेकिन अगर आप अब यहाँ आप न्यूट्रल होंगे, भुवन जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम ये कहते हैं कि जितना व्यक्ति बड़ा होता है या जितना व्यक्ति का समाज में कल बड़ा होता है, उसकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसका निर्वहन आदमी को करना चाहिए कि आपको एक आम मनुष्य और एक जो सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति है और खासतौर पर जो संवैधानिक पद है, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी समाज के प्रति, देश के प्रति, प्रदेश के प्रति होती है। उसको उस जिम्मेदारी का निर्वहन हर समय करना। लेकिन इस तरह के बयान दिए क्यों जाते हैं? क्योंकि कई ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले के भी अगर हम बात कहें तो पुराने बयानों को भी उठाकर देखो तो बड़े बड़े अच्छे, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के और बड़े लीडर्स हों, सबके मुंह से इस तरह के बयान निकले हैं। ये जो चीजें हैं इनसे सीख क्यों नहीं ली जाती? आपको जनता चुनकर भेजती है, उसके बाद आप जाके मर्यादा को भी लांघ जाते हैं, फिर माफीनामा होता है, सफाई पेश की जाती है। ऐसे नेताओं पर, किसी एक ही नेता पर अगर ठोस कार्रवाई हो जाए तो बाकियों को अपने आप संदेश चला जाएगा। रविंद्र जी, देखिए हमारी पार्टी ने तो ठोस कार्रवाई किया और ये इसका आपने अभी उसके बारे में भी बताया, लेकिन इसके बावजूद एक सभी नेता जो है समाज से ही आते हैं। जिस तरीके से अपराध, अगर आप देखिए कि राम राज्य के समय भी बंदीगिरी हुआ करता था। हम समझते हैं कि राम राज्य जिस वक्त था उस समय सबसे कम अपराध होता था, लेकिन अपराध एक समाज का एक पार्ट, अपराध को भी हम मान सकते हैं, तभी तो बंदीगिरी उस वक्त हुआ करता था। हम शून्य अपराध नहीं कर सकते, अपराध कम जरूर कर सकते, ये सभी लोग मानेंगे समाज में रहने वाले या परिवार में रहने वाले। तो इसी तरीके से जो बयानबाजी है, जरूर लिबर्टी ऑफ स्पीच हमारे संविधान में है, पर लिबर्टी ऑफ स्पीच में कहाँ एक रेखा आती है, उसको लांघने वालों को निश्चित तौर पे उसकी भर्त्सना की जाती है, उसके साथ कोई खड़ा नहीं होता और इसे खुद निर्णय लेना होता है कि हम तो क्या कार्रवाई होगी इनके खिलाफ? बंशीधर के खिलाफ क्या कार्रवाई? पे ये वार्निंग दी जाएगी कि इस तरह के अमर्यादित शब्दों को इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि देखिए उनके कहने का आशय आप और हम सब समझ रहे हैं, लेकिन शब्दों का चयन सही होना चाहिए, इसको मैं भी मानती हूँ। और मुझे लगता है उनके जो दर्शक जो उनके प्रोग्राम को देख रहे थे वो भी समझ रहे होंगे कि उन्होंने शब्दों का चयन गलत किया, उनका आशय गलत नहीं था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बयानवीर ऐसे बयानों से तो कम बचें जिससे पार्टी की मुश्किलें ना बढ़ें, और सिर्फ पार्टी की मुश्किलें नहीं बढ़ती, आम जनमानस जो जिस धर्म को मानता है उसकी आस्था को ठेस पहुंचती है। पार्टियों को बचाव करने की अपेक्षा सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि आने वाला समय एकजुटता का है, एकता का है, आपसी भाईचारे का है और होना चाहिए, तभी जो देश है उसकी एकता कायम रखती है। ठोस कार्रवाई ये तय करती है कि नियम सबके लिए एक हो, मैं या आप, उसके बीच कोई लकीर नहीं होनी चाहिए, यही समझना होगा। और कहते हैं ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आप हो शीतल हो। तो राजनेताओं को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।